आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये अंधभक्तों की लहर है, कोई लहर नहीं है मोदी की कोई लहर नहीं है, सिर्फ अंधभक्तों की लहर है। तो लड़ाई वड़ाई तो होती है, आपकी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि गठबंधन हो गया। डंका बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है? हिंदुस्तान को लूट के खा गया, हर चीज बेची थी। हमारा आज तक पैसा नहीं मिला, इतना पैसा है कर्जा लेके रोटी खाई है। कोई केजरीवाल हमारा नहीं है, कोई मोदी हमारा नहीं है। जो भी करता भ्रष्टाचार करता उसे उठा के जेल में डालो। निकल की गाड़ी उसमें लगी थी, उसमें लगी थी चुनाव में, हम पैसा मांगने गए तो उल्टा बुला के मुझे बंद करवा दिया। उसमें डलवा दिया। भूखी मार दी जनता को, इसको विदेशों से फुर्सत नहीं है, कोई मुल्क नहीं छोड़ा। बीजेपी वालों का आप यही सुन लो, ये मुसलमान है इसलिए वोट दे रहे हैं, हम हिंदू का इसलिए वोट दे रहे हैं। ये है हिंदू मुसलमान। जब ऐसी बेईमान नजर आ जाता है ना, दिल टूट जाता है हमारे का। अब हमारे क्या, मेरे पूरे खानदान पे वोट नहीं देगा। पहले देते थे, पहले देते थे। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र। देवेंद्र भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 पर भाजपा 2014 में जीती, 2019 में जीती। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है बीजेपी को टक्कर देंगे या नहीं देंगे इस बार ये लोग? टक्कर तो खैर चल ही रही है, अभी तो आप लहर बता रहे थे। टक्कर तो चल ही रही है, हाँ। लेकिन आएंगी बीजेपी की साथों। टक्कर किस बात की? जब टक्कर किस बात की होगी जब आप कह रहे हैं कि तो लड़ाई वड़ाई तो होती है, हाँ। आपकी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि गठबंधन हो गया। तो 19 में भी हुआ था कभी, वो नहीं था, आपकी ज्यादा है। की बार ज्यादा है या केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं थोड़ा बहुत लोग ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं लोगों पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 2014 से 2024 तक का जो समय है कैसा निकला है? सच्ची सच्ची बताना बिल्कुल। बढ़िया निकला, अच्छा निकला। 4 काम बताइए मुझे कोई। चार क्या विकास। देखो, वो लोग कह रहे हैं यार काम धंधे ठप पड़े हैं, क्या अच्छा निकला? देखो कोरोना, जब से कोरोना आया है, जब से काम धंधा तो है ही नहीं, और बाकी काम धंधा तो सब जगह मंदा है इस टाइम। और फायदे तो बताइए मुझे कोई, जो आप कहते हैं कि मोदी ही आएंगे, फायदे बताइए मुझे कोई, फायदा बताइए कोई कि क्यों आने चाहिए मोदी जी। अजी आने चाहिए, क्या लहर वाली बात है, और कुछ तो है नहीं। लहर, अब लोग तो कहते हैं इस बार तो लहर बड़ी कम है, किस बात की लहर मानते हैं इस बार मुझे बताइए। भाई बीजेपी की लहर ही आ रही है हमें तो। लहर किस बात की है? कोई मुद्दा तो होगा कि हाँ भाई मोदी जी ने ये काम कराई। अंधभगत की, अंधभक्त की लहर है, कोई ये लहर बात नहीं है। ये अंधभक्तों की लहर है, कोई लहर नहीं है मोदी की कोई लहर नहीं है, सिर्फ अंधभक्तों की लहर है। इन्हें कुछ नहीं पता, काम है नहीं है, भाई रोटी खानी है, रोजगार है कि नहीं है, बस लहर है लहर। अरे लहर काहे की है? 4 काम तो बताओ भाई, मोदी ने वो काम करे। ये भी पूछ रहे हैं 4 काम मुझे बता दो कि मोदी जी के आने के बाद 4 काम हुए हैं देश में, ये बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर मोदी ने डंका बजा दिया। किस चीज का डंका? चारों तरफ, किस चीज का डंका? सब जगह जहाँ हमारे देश को नहीं पूछा जाता था, अब सब जगह पूछा जाता है। कैसे पूछा जा रहा था? मतलब पहले नहीं पूछा जाता था? पहले कहाँ, कौन पूछ रहा है? सपेरों का देश है हमारा, यही बीन बजती थी। अब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। तो डंका बच कैसा रहा है मुझे ये तो बताओ, कोई फायदा तो गिनवाओ। डंका बजना किसे कहते हैं? भाई इनका नाम चल रहा है, इनके नाम से अब दिल्ली क्या यूपी में भी काम करवा लो, ऐसा का नाम बताओ कि ऐसा काम हुआ कोई काम करा हो तो तभी तो बंदा कहे कोई भाई ये काम करे हैं, तब होता है कि हाँ डंका बज रहा है। डंका कहाँ बज रहा है? हिंदुस्तान को लूट के खा गया, हर चीज बेची थी, डंका कहाँ बज रहा है? हर चीज बेची, क्या नहीं बेचा उन्हें? काम धाम सब मिट्टी में कर दिए, खड़े हैं सब। अब ये जो लोग कह रहे हैं, आप इधर से जाइए, जो ये लोग कहते हैं इनके जैसे बहुत लोग मिलते हैं कि लहर है जी, लहर है जी, लहर है जी इस बार भी। नहीं लहर किस चीज़ की है? तो बताए तो सही कि लहर इस चीज़ की लहर है। कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ टीवी में देख लो मोदी 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 बस, क्योंकि और किसी का उन्होंने दिखाना नहीं कुछ। अपना मणिपुर में क्या हुआ उनका, ये आपने सबने देखा है, औरतें नंगी घूमी, सब घुमा, उसका आज तक आया किसी में? मेरा नाम सुरजीत सिंह है, सुरजीत सिंह है। एक मिनट जरा, अब आप अभी लूंगा, रुको। आप मुझे एक बात बताइए, ये आजकल मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं न्यूज चैनल को, देख रहे हैं वो इंटरव्यू क्या क्या हो रहा है? हाँ देख रहे हैं, सब देखते हैं। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें? भाई हर सवाल पूछो, उनसे सवाल पूछो बेरोजगारी का, वो कहेंगे हिंदू मुसलमान। उनसे पूछो कोई काम हुआ जी पाकिस्तान जाओ। ये कौन से सवालों के जवाब हैं उसके? कोई सवालों का जवाब दे तो जी मंगलसूत्र बेच के खा जाएंगे कांग्रेस वाले। अरे मंगलसूत्र इतने सस्ते मंगलसूत्र बेच के खा जाएंगे? अपनी घरवाली को तो मंगलसूत्र का बचाए नहीं, क्या दूसरा बेच खा जाएंगे? ये तो वो है अंधभक्तों वाली बात है कि लहर है, डंका है, कुछ नहीं है, कोई लहर नहीं, कोई डंका नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 62 साल है। 62 साल। दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं आप? मैं 50 साल से हूँ। 50 साल से। कौन सी लोकसभा सीट लगती है आपकी? यही है अपना
ये अपना हाँ मनोज तिवारी वाली। अच्छा, मनोज तिवारी के 10 साल कैसे निकले? मोदी जी को हटा दीजिए आप। अभी हमने तो आज तक देखा ही नहीं उसे, आज तक शक्ल तक नहीं देखी, उसकी शक्ल नहीं देखी। हाँ, वो इलेक्शन में कभी देखा तो जा रहा हो खाली हाथ, कुछ नहीं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी देश के, उम्मीद थी कुछ कि चलो जी नया चेहरा है, कुछ बदलाव होगा, या आपको उम्मीद भी नहीं थी? नहीं, उम्मीद तो सबको होती है, जो उसे पब्लिक जिताती है। हमें जब ये इसको जिताया, ये कुछ करेंगे। आपने भी जिताया था? हाँ, आपने भी जिताया था? हमने वोट भी बीजेपी को ही दिया था 14 में, लेकिन कुछ नहीं करा। उदासी कब आ गई? 14 में आपने जिताया, उदासी कब पता चला असलियत का? बस ऐसा ऐसा पता चलता जी, एकदम पता नहीं चलता किसी का क्या भाई। हाँ, एकदम पता ऐसा पता चलता है कि क्या कर रहा है। हर चीज़ में खाई उसने क्या छोड़ा है। जो उसकी पार्टी में आ जाए वो तो है गंगा नहा गया, जो दूसरा है उठा के डाल दो जेल में, बात खत्म। इसके कितने उदाहरण हैं, बॉम्बे के कितने नेता हैं, उनको जी वो खा गया, इतने करोड़ रुपए खा गया, अजीत पवार खा गया, वो खा गया, जब उनकी पार्टी में आ गया ओहो, इनके तो सही है, ये तो बच्चे समझ। केजरीवाल को बड़े भ्रष्टाचारी बता रहे हैं लोग। तो भ्रष्टाचार हम तो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है उसका सिद्ध करो, उसको जेल में डालो। कोई केजरीवाल हमारा नहीं है, कोई मोदी हमारा नहीं है, जो भी करता भ्रष्टाचार करता उसे उठा कर जेल में डालो, लेकिन सबूत तो दो। ये उसको मनुष्य वो है अपना जैन साहब है, मनीष सिसोदिया है, 2 साल हो गए, आज तक सबूत कोई नहीं है। आज तक सबूत कोई नहीं है उनके पास कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार करा है। जो भ्रष्टाचार करे तो सबूत दो, उसे जेल में डालो, बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताइए, 7 लोकसभा सीटें हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कुछ टक्कर देगी बीजेपी को इस बार? क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 7 सीटों पर भाजपा ही आई है। अब कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं यार केंद्र के लिए तो मोदी जी बेहतर है। हाँ नहीं ठीक है, वो 14 में कहते थे, 14 में और उनमें इसकी थोड़ी लहर थी, मोदी की लहर थी। अब ऐसा ऐसा बात दो ही है, एक तो इसकी लहर खत्म हो गई, दूसरा इस टाइम जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं, केजरीवाल और आम आदमी मिलके लड़ रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वो पहले वोट 2 जगह बढ़ते थे, अब एक जगह आ गए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण समर्थन के साथ है, तो कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत क्या पड़ी? अब केजरीवाल ने भी तो कभी कहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी कहा था नहीं कहा था वाली बात केजरीवाल ने? हाँ, ये तो हर नेता ऐसे ही है। केजरीवाल ने कहा था नहीं कहा था? केजरीवाल ने भी कहा था, नीतीश कुमार ने भी कहा था, पलटू राम ने भी, ये तो सब नेता एक जैसे हैं, कोई वो नहीं भला नहीं, ये सब एक जैसे हैं। अरे बताओ, जो मोदी की लहर है, मोदी को क्या जरूरत पड़ रही है सबकी साथ मिलाने की? क्यों जरूरत पड़ रही है? तो चलो ये बताओ ना, तो तुम उसकी पूछो केजरीवाल की, ये मोदी कितनी लहर है, ये कह रहे इतना डंका बजाया, देश को डंका बजाया, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ लेके क्यों चल रहा है? तो डर है। 400 पार का जो एक नारा दे रहे हैं, 400 पार का। हाँ जी, सरकार से डर के नाम क्या है? नाम बताइए आप। मेरा नाम ब्रजकिशोर वर्मा, दिल्ली निवासी हूँ। हमारी यहाँ पे डीलर ट्रांसपोर्टर 4 महीने गाड़ी ले गया, 70,000 रुपये महीने पे गाड़ी ले गया। डीलर ने 1 महीने तक के तो पैसे दिए रोग आके, 3 महीने के पैसे ही नहीं दिए रोग आके। जो मोदी ने क्या किया, राम जी को लाए हैं, किसी जी को लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी हम किसी को भी लाएंगे, मतलब यही विज्ञापन इनका था। गाड़ी लगी थी उसमें, काफी गाड़ी लगी थी, आप भी जानते होगे, ऐसी मीडिया नहीं है जिसे ना पता हो। हमने ये मीडिया से हमने निकली गाड़ी उसमें लगी थी, उसमें लगी थी चुनाव में। हम पैसा मांगने गए तो उल्टा बुला के मुझे बंद करवा दिया, जेल में डलवा दिया। जेल में डलवा दिया। गाड़ी अपने प्रचार के लिए यूज कर ली, अपने प्रचार के संगे यूज करी, हमारा आज तक पैसा नहीं मिला। इतना पैसा ने कर्जा लेके रोटी खाई है, तैमल पे आ गए जी तौलिया पे। अच्छा वैसे ये जो बीजेपी वाले हैं या मोदी जी से उम्मीद थी कि हाँ भाई चलो नया चेहरा है, कोई देश में बदलाव करेंगे इस बार? अब जब ऐसी बेईमान नजर आ जाता है ना, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है हमारे का। अब हमारे क्या, मेरा पूरा खानदान पे वोट नहीं देगा। पहले देते थे, पहले देते थे, मेरा पूरा खानदान वोट नहीं देगा, मेरा रिश्तेदार वोट नहीं देगा। और जो आपको देते हुए मिल गए कि बीजेपी को देकर आए, वो क्या कहोगे फिर? उसे अभी को 50 गाली बकेगे देके किसको आया। आपको मैं गलत नहीं कह रहा, ये मेरी 50 जिस पर बीती है, जिस पे प्रभाव पड़ा है वो तो बताएगा ही। केजरीवाल कैसे रहे? केजरीवाल ने दिल्ली के लिए जो भी करा अच्छा करा, सब कुछ
हाँ क्या एक बोतल पे हैं? से तो पूछ रहे थे क्या क्या सही करा, इनसे पूछो क्या क्या अभी करा। पूछ रहा हूँ, बताइए क्या क्या सही करा, पूछ रहे हैं क्या क्या सही करा, बताओ। केजरीवाल ने बहन बेटी के लिए किराया फ्री, ठीक है, ठीक है, घर घर पानी फ्री, घर घर लाइट फ्री। अरे एक बोतल पे एक बोतल फ्री, यही फैमिली को जरूरत थी। एक बोतल पे एक बोतल की। एक बोतल तो ये भी तो टैक्स लेते हैं, तो गवर्नमेंट ही टैक्स है। कुछ भी हो, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना सही है गलत है? हैं? एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना सही है गलत है? बिल्कुल गलत भी है और सही भी है। गलत कैसे है, सही कैसे है? सही इसलिए है कि मतलब जो आदमी लेता था 2 बोतल, मतलब उसके बाद 2 बोतल के पैसे नहीं हो पाते थे। आज हमारे घर में पार्टी है, हम एक पैक दिखा रहे लोग बागों को। अब एक बात तो, एक मिनट, अब एक बात तो, पार्टी है तो 2 बोतलें ले आए, सब पूरे मोहल्ले को पिला अब वो 6-7 महीने तक तो मिली। अब जो बेचारा एक पव्वा पीता था, आज वो एक बोतल पी रहा था उस टाइम पे, अब ये बंद कर दिया। अब एक बोतल का तो जुगाड़ है ही नहीं उसका, वो क्या करेगा बेचारा? जब तो भाई एक फ्री मिल जाती थी, एक क्या तो जुगाड़ हो रहा था, एक फ्री मिल जाती थी। अब तो बंद हो गई, अब क्या करेगा जो एक बोतल की, जिसे 2 बोतल पीते लग गई थी? बंद तो उधर जान के करवाया गया चुनाव के चक्कर में। वो भी सही था बिल्कुल। हाँ, ठीक है। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी कैसे नेता? राहुल गांधी हीरा लखपति, वो खानदानी, वो करोड़पति आदमी है, हीरा आदमी है। ऐसे तो नहीं है जो एडवर्टाइज करवा लिया, काम करवा लिया, पैसे ना दें। बीजेपी वालों की तरह नहीं है। हाँ, बीजेपी वालों की तरफ तो नहीं है। हमारे पास वीडियो है, सब कुछ। मेरा नाम चमन है जी। चमन जी, क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। गाड़ी चलाते हैं आप। सरकार कैसी लगी है? कौन सी सरकार जी? कोई सी भी जो आपको पसंद हो। सरकार तो का ये केजरीवाल की बढ़िया लगी जी हमें। हाँ, अब चुनाव किसके हो रहे हैं? अब तो प्रधानमंत्री के हो रहे हैं जी। प्रधानमंत्री की कैसी लगी? प्रधानमंत्री मोदी, ये तो एक धेले का भी नहीं, एक धेले का नहीं, एक ढीले का कैसे नहीं? एक धेले का भी नहीं है। मतलब कैसे नहीं? एक ढीले का मतलब क्या होता है? भूखी मार दी जनता को। इसको विदेशों से फुर्सत नहीं है, कोई मुल्क नहीं छोड़ा, कोई कंट्री नहीं छोड़ी इसने। घूमने थोड़ना जा रहे हैं वहाँ, तो देश के रिश्ते बनाने जा रहे हैं। जब से आया है इसने तो यहाँ अपने यहाँ का हिंदुस्तान का कुछ सोचा ही नहीं है। इसे बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। गाली मत दो, प्रधानमंत्री हैं, गाली मत दो। फिर आप पर जब आग निकल रही है कलेजे में, फिर पहली बार माइक पे बोल रहे हो क्या? अरे बंद करा देगा। मैं कह रहा हूँ पहली बार माइक पे बोल रहे हो क्या? यार उस्ताद, गुस्सा आता नहीं आता? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो बड़ा है, कोई बात नहीं, गुस्सा आना जाए ऐसे बिल्कुल आपकी। अच्छा, तभी ये प्रधानमंत्री बने थे तो उम्मीद थी कुछ? 50 साल की उम्र हो गई, जिंदगी में ना तो आज तक वोट दी है और ना देंगे इसको। कांग्रेस के पक्के कांग्रेसी है। अब ये तो कह रहे थे ये भाई साहब की भैया इसने इसका डंका बज रहा है मोदी का, तो कोई डंका उनका कोई नहीं बज रहा, इसका कोई डंका नहीं बज रहा कहीं भी। डंका बज किस रहा है? ऐसा है, इधर ढंग का बजेगा ही नहीं। अरे नहीं बजे, हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, हम हिंदू वाले, ये मुस्लिम वाले ये देंगे। मुस्लिम वाले और हिंदू वाले का क्या मतलब है? यही अब बीजेपी वालों का आप यही सुन लो, ये मुसलमान है इसलिए वोट नहीं दे रहे, हम हिंदू है इसलिए वोट दे रहे हैं। ये है हिंदू मुसलमान, ये बीजेपी का है काम, ये बीजेपी का है काम। अब ये जो चालू कर दिए ना हिंदू मुस्लिम, मेन पॉइंट यहाँ आ गया। इसलिए मैं मतलब चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम वाली क्या बात है? अब आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, या ये हिंदू हैं? इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पी रहे हैं। यही चीज तो डाली जा रही है क्या नाम है इलेक्शन के अंदर, ये कहाँ से आ गई बीच में? कौन डाल रहा है ये चीजें? मोदी नेता लोग ही डाल लें। अभी तो आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान है, कांग्रेस के हैं। हाँ, तो अब उधर लालू ने डाल दिया दिया। आरक्षण का चक्कर, जी मुस्लिम को ही देंगे, इधर मोदी जी ने कह दिया। आपका क्या नाम है भैया? अमित सक्सेना, अमित सक्सेना कॉन्ट्रैक्टर, अमित भाई कहाँ के रहने वाले हैं? चादरा, दिल्ली चादरा। हाँ जी, क्या काम करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर में बिल्डिंग बनवाता हूँ। बिल्डिंग बनवाते हैं। सरकार कैसी लगी है? सरकार ठीक है, सरकार बढ़िया है। ठीक है या कहने वाली ठीक है बस? बढ़िया है, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, कैसे बढ़िया है बताइए? उनके कामों का ऐसे विदेश में सारा काम कर रहा है, रोड फुटपाथ बनाए, फ्लाईओवर बनवा रहा है। अब महंगाई, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार से 80% आदमी परेशान है। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मेरे घर पे खाने को दाने नहीं होंगे, मैं कमाऊंगा नहीं, तो सरकार क्या बढ़िया हो गई फिर? हाँ, उसका कुछ वो बताओ ना भाई, ये बढ़िया है। फ्लाई ओवर दिल्ली में मोदी ने कौन सा बनाया?
ये बता अभी 400 फ्लाईओवर तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 400 फ्लाईओवर नहीं बनवाए। मोदी की बात कर रहे हैं आपने यार। कहा ना कि मोदी की बढ़िया क्या लगा कभी मोदी का एक और लोहे का पुल बन रहा है, ये वाला। मोदी का बन रहा है उस पुल को हो गया 20 साल बनते मोदी का कहाँ से आ गया? इसी साल तैयार है वो। अबे तैयार नहीं है। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार थी बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। ये राहुल गांधी, केजरीवाल, कोई इसके सामने अपोजिट कोई खड़ा हुआ है इसके? राहुल गांधी के वो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा ही नहीं होने दिया। खड़ा कह रहे मोदी के सामने खड़े तो हैं। प्रधानमंत्री चुनाव है, इसके आगे कोई खड़ा हुआ है? खड़ा कोई भी पार्टी का बता दो, कोई भी सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। नहीं प्रधानमंत्री होते थे, कौन सामने टक्कर देने वाला कोई खड़ा हुआ है क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा? जीतेंगे तभी नेता चुना जाता भाई, ऐसे नहीं। चलो आप मुझे बता दो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं बनेगा, उसे पता ही नहीं किसी चीज का। हैं? उसे किसी चीज का पता नहीं है राजनीति का। तुम्हें पता है क्योंकि राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है, मोदी के कितना पढ़ा लिखा है ये तुम्हें पता है? ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कही है क्या? अनपढ़ आदमी है ये। कौन है? नरेंद्र मोदी अच्छा फिर तो पढ़े लिखों को पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा वो। मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं या राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी पढ़ा लिखा है। तो ज्यादा बेहतर कौन है फिर देश के लिए? उसे पता है, उसे राजनीति स्टैंड खेलने नहीं आते हैं, राजनीति खेलना नहीं आता, उसे करना नहीं आता राजनीति। राजनीति करना मतलब मोदी जी को आता है, हिंदू मुस्लिम वगैरह जो राजनीति होती है वो। तो हिंदू मुस्लिम थोड़ी करा रहा है वो। और क्या करवा रहा है आप बताओ। आपका क्या नाम है? भैया हम कुछ नहीं कह सकते। डर लगता है माइक पे कहने से? नहीं, बीजेपी से डर लगता है या केजरीवाल से? किसी से भी डर नहीं लगता। हम गाड़ी चलाते हैं अपनी, सही चल रहा है काम धंधा? नहीं चल रहा ना। 3 चार दिन हो जाए गाड़ी खड़े। तो ये काम कब से डाउन है? जब से ये आई है बीजेपी, जब से बीजेपी आई है, जब से काम डाउन। 2014 से 10 साल से काम डाउन है। हाँ जी, थोड़ा बहुत चल रहा था शुरू में, अब तो बिल्कुल बंद हो गया। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, अब नहीं पढ़ते बच्चे। पढ़ते नहीं है? पढ़ते क्यों नहीं है? शादीशुदा हो गए, अब क्या होगा। शादी हो गई सबकी। तो मुझे बता, दिल्ली में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। ये केजरीवाल की सरकार कैसी लगी? सही है। और मोदी जी की? वो बाहर का मुल्क सही है, वैसे तो बेकार ही है। बाहर मुल्कों में जाता है ना, उसके लिए फायदा क्या मिलता है बाहर के मुल्कों में जाने से? उसे पूछो। आप ही तो बता रहे हो कि वो बाहर के मुल्कों में जाता है वो सही है। उसकी जान पहचान ज्यादा हो गई है अब। जो कह रहे हो उसके बम्बा के लौंडे रहे हो। पता नहीं, अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए।